जय श्री महाकाल, हर हर महादेव मेरे सभी भाइयों को। जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको काफ़ी ख़ास जानकारी देने वाला हूं, जो हर साधक को होना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें साधना में कौन कौन सी चीज़ है जिनका भी और फॉलो करना पड़ेगा ताकि साधनाओं में सफलता प्राप्त हो। तो वीडियो में बने रहिए, आखिर तक देखते हैं नियम। ठीक है ना? और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा अगला से अगला वीडियो उस तक आसानी से पहुंच सके। इसमें हम जानेंगे कि हिसार। देखिए, जब आप कोई साधना करते हो तो घेरा कितना बड़ा लगाना चाहिए। हमेशा घेरा इतना बड़ा लगाओ कि उसमें आसानी से आप लेट सको। ठीक है ना? ज़्यादातर अगर आप शमशानी साधनाएं करते हो तो उसमें घेरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आप लेट सको। ठीक है ना? ज़रूरत पड़ने पर। और कम से कम 5-6 फीट का घेरा होना चाहिए जिसमें आप आसानी से लेट सको। ठीक है ना? अब क्या क्या होता है कि कभी कभी हम साधना करते हैं और किसी कारण चक्कर आना, बेहोश हो गए, तो कम से कम घेरे के अंदर रहें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शक्ति वचन नहीं देती, सामने खड़ी हो जाती है और ना वो आपसे बात करती है, और आपका मंत्र जाप पूरा हो जाता है फिर भी वो खड़ी रहती है। तो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो सामने चीज़ खड़ी है, आसानी से आप उसमें लेट सको। ठीक है ना? क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि चीज़ खड़ी रहती है, घंटों तक खड़ी रहती है और बोलती नहीं है, याद रखना। इसलिए घेरा हमेशा 4 या कम से कम 5 या 6 फीट का आपको रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है। और दूसरा पॉइंट है, साधना करते समय कमरे का जो बल्ब है हमेशा 0 वाट का होना चाहिए। याद रखना, 0 वाट का हमेशा बल्ब होना चाहिए कमरे में। ठीक है ना? और ज़्यादातर अगर आप कोई साधना करते हो तो रोशनी ओनली दीपक की हो, वो और बेहतर रहेगा। देखो, जिस कमरे में आप अगर साधना करते हो, कोई हाज़िरी की साधना करते हो, किसी को प्रत्यक्ष आप हाज़िर कर रहे हो, तो फिर कमरे का पूरा सामान खाली होना चाहिए। ठीक है ना? कमरे में कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि ज़्यादा सामान रहेगा तो चीज़ को आने में दिक्कत होती है। इसलिए कमरा पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए। ना कमरे में तस्वीर होना चाहिए। ठीक है ना? तस्वीर भी नहीं होना चाहिए कमरे में, उससे भी चीज़ रुकावट बन जाती है। पहली चीज़ याद रखना। तो दूसरी चीज़, जब भी हम साधना करते हैं तो कुछ नेगेटिव शक्तियाँ वहाँ मौजूद होती हैं जो हमारी साधनाओं में विघ्न डालती हैं। इसके लिए आप गुरु से मंत्र लीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए ताकि वो चीज़ ना आए। ठीक है ना? वो आपको मंत्र बता देंगे, उस टाइम आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। तो बाहर की कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो आपकी साधनाओं में रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है ना? अब आते हैं, देखो, साधना में टाइम से ही क्यों बैठना चाहिए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। साधनाओं में टाइम से ही क्यों बैठना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि आज 10 बजे बैठे, कल 10:10 पर बैठे, परसों 20 मिनट पर बैठे, फिर 30 मिनट पर बैठ गए। तो वो जो समय की कीमत होती है ना भाई, वो नहीं समझ पाते हैं। हमेशा जब भी कोई साधना कर रहे हो तो 2-5 मिनट आपको पहले ही बैठना है, बाद में बिल्कुल नहीं बैठना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारी दिव्य दृष्टि खुली नहीं होती है। जब वो चीज़ हाजिर होती है तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमें देखने के लिए अवश्य आती है। अगर तुम टाइम से बैठोगे तो चीज़ भी टाइम से आएगी, याद रखना। दूसरी चीज़, कमरे में जो मच्छर वाली आप जो आजकल अगरबत्ती भी आती है मच्छरों वाली, और एक ये क्या बोलते हैं उसको, जो भी है तरह तरह की जो मच्छर मारनी जो चीज़ें आती हैं, वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए साधनाओं के समय, याद रखना। क्योंकि जब हम मच्छर वाली कॉल या केमिकल जो भी है यूज़ करते हैं वो नहीं करना चाहिए साधना के समय, याद रखना इस चीज़ को। और अब बढ़ते हैं आगे। जिस घर में महिला प्रेग्नेंट हो या पेट से हो, उस घर में शैतानी अमल, तामसिक साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ता है। या अगर छोटा बच्चा है, छोटा बेबी है, 1-1.5 महीने का या 15 दिन का, 20 दिन का अगर बेबी है, तो भी साधनाएं नहीं करना चाहिए तामसिक।
ठीक है ना, क्योंकि जो साधना का असर होता है वो बच्चे पे अवश्य पड़ता है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ आप नोटिस करके रख लें। और जब भी आप जाप करते हो, देखो मंत्र जाप आप करते हो तो आप आराम से कीजिए, बस इतनी आवाज़ आपकी ज़बान से निकलनी चाहिए जितने की कानों को सुनाई दे। ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं कि आप इस कमरे में जाप कर रहे हो और आपकी आवाज़ काफ़ी बाहर तक सुनाई दे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बस आपकी आवाज़ आपके कानों को सुनाई दे, बस इतना ही करना है। ठीक है ना, माला हमेशा आपको चेक कर लेना है, क्योंकि माला टूटने का भी खतरा बना रहता है, याद रखना। ज़्यादातर तामसिक साधनाओं में माला टूट जाती है, चाहे वो अप्सरा की हो या तामसिक साधनाओं में माला बहुत जल्दी टूट जाती है, इसलिए ध्यान रखना है माला का। ठीक है ना, और कभी भी याद रखना कि अमल को कभी भी बीच में मत छोड़ना। पहली चीज़, अमल को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप कर सकते हो तो पूरा करिए, नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि बीच में छोड़ देते हो फिर दिक्कतें बनती हैं, याद रखना है ना। तो अमल को आप बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, खासकर तामसिक साधनाएं जो होती हैं उनको बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें, है ना। और दूसरी चीज़, जिस दिशा में हम साधना करते हैं, जैसे कि हम पूर्व दिशा की साधनाएं चल रही हैं, तो उस दिशा में खड़े होकर आपको टॉयलेट नहीं करना है, याद रखना, हमेशा बैठ के ही करना है। ज़्यादातर जिस दिशा में आप साधना कर रहे हो उस दिशा में खड़े होकर आपको टॉयलेट नहीं करना है। हमेशा साधना जब भी चले तो बैठ के ही आपको टॉयलेट वगैरह करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। और ख़ासकर देखो, अगर आप नए साधक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से खाना बनाइए, अपने हाथ से खाना बना के ही खाइए। ठीक है ना, जो मेरे तजुर्बे से रहा है आपको वही बता रहा हूँ। अपने हाथों से खाना बनाकर खाइए, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम साधना करते हैं और साधना हमारी संपन्न हो जाती है, तो जो सामग्री वगैरह है वो आप पानी में डाल सकते हो। ठीक है ना, पानी में आप उसको डाल सकते हो। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप साधना करते हो तो डबल सोच के बैठा करो कि अगर आप 11 दिन की साधना करते हो तो 21 दिन लेके चला करो, और अगर 21 दिन की साधना करते हो तो आप उसको 41 दिन लेके चला करो, तभी साधनाओं में सफलता मिलेगी। ठीक है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को साधनाओं में असफलता मिलती है, कई बार प्रयास करने के बावजूद भी उसको असफलता मिलती है। वो उसके देखो जीवन के कुछ पिछले बुरे कर्म भी होते हैं, हमारे कुछ दोष होते हैं, उनकी वजह से हमें साधनाओं में सफलता नहीं मिल पाती, या कुछ जो पितरों का मसला फंस जाता है, या फिर हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो इसलिए हमेशा गुरु से मार्गदर्शन लीजिए, उचित मार्गदर्शन लीजिए, फिर साधना क्षेत्र में बढ़िया आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। क्योंकि देखिए, अगर गुरु आपको मार्गदर्शन सही तरीके से देता है तो आप बहुत आगे जाओगे। अब साधनाओं में मन नहीं लगता, पहली चीज़ आती है, अब साधनाओं में मन नहीं लगता तो क्या करें। हमारा मन इधर उधर मतलब भटकता है, जब भी हम साधना करते हैं इधर उधर हमारा मन भटक जाता है। तो आपको करना क्या है, रोज़ सुबह सुबह उठिए, कम से कम रोज़ ध्यान योग करने का प्रयास कीजिए, कम से कम आधे घंटे 20 मिनट रोज़ करिए आप। ठीक है ना, रोज़ कंटिन्यू करोगे तो आपका दिमाग एक जगह लगना स्तर हो जाएगा, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। अगर आप करते रहे कंटिन्यू कम से कम 20 आधे घंटे करते रहे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जलाली जमाली परहेज ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना ही पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी कोई आप साधना करें। ठीक है ना, और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि वचन कैसे लेते हैं, और जब अगर बीच में चीज़ हाजिर हो जाती है तो हम क्या करें, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, और कौन कौन से हम उससे वचन लें। ठीक है ना, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेंगी। ये पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय महाकाल, जय माता दी।